नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जादूगर मेंटेक की कॉमिक्स अश्वारोही का रहस्य। अजूबा, न देखा न सुना। घोड़ा सचमुच उड़ता है। मेंढक होशियार। आंखों देखी पर विश्वास करना ही पड़ता है। मेंढक के जबरदस्त सम्मोहिनी जादू के लिए मानो कसौटी ही बन गया उड़ने वाले घोड़े का सवार। 30वीं मंजिल के अपने फ्लैट में एक धनी व्यापारी शांति का आनंद ले रहा था। अचानक उसकी निगाह बाहर पड़ी। कितना पैसा खर्च करके शांति के लिए इतनी ऊंचाई पर घर लिया है। यह क्या गजब, मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। श्रीमान रॉक्स, आप जैसा धनी कभी पागल नहीं होता। आप देख रहे हैं अनु का चमत्कार। मेरा चमत्कार? मेरे हवाला कीजिए अपना बटुआ और पत्नी के जेवर। है आभूषण शानदार है, धन्यवाद। अब आप दोनों छत की तरफ मुंह करके फर्श पर बैठ जाइए। वे यह देखकर सन्न रह गए कि चोर 30वीं मंजिल की खिड़की के से बाहर निकल गया। उड़ते कालीन पर सवार, मुझे लूट ले गया, असंभव। लेकिन अपनी आंखों देखा है। बीमा कंपनी का आदमी आया तो उसे विश्वास नहीं हुआ। जी, मैं शायद समझा नहीं। आप कहते हैं कि चोर उड़ने का कालीन पर सवार होकर आया? बिल्कुल, और जाते हुए हमारे कानों में रुई ठूंस गया। अच्छा, उड़ते कालीन पर आया, आपको बांधा, कानों में रुई ठूसी, आपने पुलिस को खबर दी? नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी हैसियत का आदमी ऐसा बयान नहीं दे सकता। लोग बात को ले उड़ेंगे। व्यापारी को उड़ते कालीन के सवार ने लूटा। आप समझते हैं बीमा कंपनी विश्वास कर लेगी? मत मानिए, मेरी कल्पना की उड़ान थी। नमस्कार। अरे रॉक्स, जुबान पर ताला डालना होगा। सच्चाई बताई तो सुनने वाले हमें ही पागल और सरफिरा कहेंगे। रॉक्स को असली बात बताने की हिम्मत नहीं हुई और एक सप्ताह बाद कोई आदमी छत पर पहुंचा कैसे? 21वीं मंजिल पर है हम। उस भूत जैसे आदमी ने अपना काम किया। तुम्हारा रुपया, पैसा, आभूषण ले जा रहा हूँ और यह भी ले जाऊंगा। छत से वह उड़ते कालीन पर जा बैठा। लोगों को इसका विश्वास कैसे दिलाएंगे? परंतु इस अविश्वसनीय चोरी की खबर छपी। लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन एक आदमी ने विश्वास किया। अब हम भी पुलिस में रपट लिखाएंगे। जरूर, आज ही। और जरा सी देर में पुलिस प्रमुख ने जादूगर मेंढक को बुलवा लिया। यह बात है मेंढक, समझ में नहीं आता, जैसे पागलपन की बीमारी हो। चारों का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, मैं एक एक करके चारों से बात करूंगा। मेंढक ने रोक से बातें करते करते जादू चलाया। हाँ बिल्कुल सच, यकीन कीजिए, चोर उड़ते कालीन पर सवार था। सो जाओ। सम्मोहिनी जादू के कारण रॉक्स के विचारों में एक चित्र बना। उसने मुझे बांधा, मेरे कानों में रुई ठूंसी, फिर वह उड़ गया। मेंढक ने जादू से चारों के विचारों में चित्र बनाकर जांचा। चारों एक से हैं। चारों ने एक ही चीज़ देखी है। ओह, यह हो ही नहीं सकता। चारों एक सा झूठ बोल रहे हैं। पुलिस प्रमुख सच्चाई जानने के लिए चारों से पूछताछ करने लगा। मनगढ़ंत बातें छोड़ो। जब तुमने सुना कि उन्होंने उड़ता कालीन देखा है तो तुम भी कहानी कट डाली अपना प्रचार करवाने को। प्रचार ही तो मैं नहीं चाहता। मैं शहर के अधिकारियों पर दावा करूंगा। इज्जतदार व्यापारी हूँ। यह सच्चे हैं तो यह क्यों कहते हैं कि चोर उनके कानों में रुई भरी? बाद में मेंढक ने नाडा लोथार से सलाह की। मेंढक, इस ऊटपटांग कहानी में क्या सच्चाई होगी? कुछ तो जरूर है। शायद कोई सम्मोहिनी जादू हो। इतने लोगों ने देखा, सब झूठे मूर्ख। कैसे होगा? यही तो मैं सोचता हूँ लोथार। शायद असलियत कभी मालूम नहीं होगी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और अनहोने जानवर ने शहर पर उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद वह जानवर नीचे उतरा। उड़ते चोर ने 2 औरतों का माल उड़ाया। डरिए मत आप, मुझे सिर्फ आपके गहने चाहिए। हाँ हाँ, मैं लुटेरा हूँ लेकिन शरीफ। मेंढक ने फिर पुलिस प्रमुख से बातचीत की। परेशान हूँ मैं तो। पागल की कोई छत की बीमारी फैल रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक बात सूझी, कुछ दिन तो लगेंगे लेकिन शायद सच्चाई खुल जाए। कुछ दिन बाद शहर की बहुत ऊंची इमारत की छत पर। भाई मेंढक,
सेना हमेशा सहायता देगी, लेकिन 2 दिन छतों पर ताक लगाना तो पागलपन है। समस्या ही ऐसी आपकी सहायता से हल हो जाए। मेंढक और लोथार घंटों इंतजार करते रहे। अचानक अरे, रेडार पर अजीब धब्बा, यही हो शायद। मेंढक विशेष प्रकार की शक्तिशाली दूरबीन से अंधेरे में देखने लगा। इधर कुछ दिखाई तो देता है। लोथार तीर निशाने पर बैठा। यही है वह उड़ता सवार। मैं जानता हूँ वह किस मकान की तरफ गया। हम वहाँ मिनटों में पहुँच जाएंगे। अब उसकी पोल खुलेगी शायद जल्दी। यही है फ्लैट। ऊपर कुछ गड़बड़ है। मेंढक और लोथार, चोर बहरा। देर हो गई हमें। मेंढक फौरन छत की मुंडेर फांद गया। अभी है मौका कुछ करने का। जादूगर फुर्ती से उड़ने वाले घोड़े पर सवार हो गया। बनावटी लुगदी का घोड़ा हेलीकॉप्टर से लटका हुआ है। बिल्कुल सही मेंढक, लेकिन यह जानकारी अब किसी काम नहीं आएगी। मानते हो मेरी सूझ मेंढक? मानता हूँ। लोगों के कानों में तुम रुई इसलिए भरते थे कि वे हेलीकॉप्टर की आवाज़ न सुन सके। होशियार, घोड़ा उड़ा जाता है। इतनी देर में हेलीकॉप्टर ने घोड़े को अंदर ले लिया। तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। मुझे खिलौना इंजीनियर कहते हैं। आपको दिखाऊंगा कहाँ मैं अपनी तैयारी करता हूँ थोड़ी देर में। मेंढक यही है मेरे चमत्कारों का केंद्र। उड़ते चोर के डरावने खिलौनों के बीच। अब इन दोनों का ठिकाना कर दूं मैं? अरे नहीं, ऐसे भी क्या जल्दी। इन्हें अपने साथ उड़ान पर ले जाएंगे, फिर फेंक देंगे सागर में। पहले अपनी कारीगरी दिखा दूं। है बिल्कुल अनोखा जादूगर, अनहोना जादूगर। क्या ख्याल है? इस जलते दैत्य को देखकर ही लोग थर्रा जाएंगे। जल्दी ही इससे काम लेने वाला हूँ। और यह मेरा नवीनतम खिलौना अंतरिक्ष यान। इसका क्या उपयोग करूँगा यह भी सोचा नहीं है। मेरे काम में मेंढक कमाई बहुत है। कमाई तो कर चुके, अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया। दरअसल वक्त तुम्हें ठिकाने लगाने का है। इन्हें ले जाओ और समुद्रों में फेंक दो, किस्सा खत्म। बहुत खुशी के साथ। तभी मेंढक ने सम्मोहिनी जादू डाला। ये क्या हो रहा है? और मेरा सिर चकरा रहा है। जादू के जोर से उड़ने वाले घोड़े में जान पड़ गई। मेरा उड़ता घोड़ा सचमुच उड़ने लगा। फिर जलता दैत्य और जादुई कालीन भी। दैत्य हमारे पीछे पड़ गया, जला डालेंगे हमें। ओह, कालीन भी उड़ा आ रहा है। ये कैसे हो रहा है? रोको इन्हें, रोको। मेंढक हमें बचाओ, मैं घुटने टेकता हूँ। यह तुम्हारी दुष्टता ही है जिसने तुम्हें डराया है। मेंढक ने अपना सम्मोहिनी जादू खींच लिया। पुलिस प्रमुख को टेलीफोन करूं? उड़ता चोर कब्जे में आ गया प्रमुख। कुछ देर बाद सब सच निकला। उन लोगों ने सचमुच देखा था। मैं अब किसी बेसिर पैर पर बात पर संदेह नहीं करूंगा। बात कैसे भी हो, जांच करना तो उचित ही होता है। तो खिलौना इंजीनियर साहब खत्म? पता नहीं लोथार, मेरा मन कहता है फिर कभी भिड़ंत होगी इससे। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।